हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 37 है ये। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शंस के कंपोजिशन करना, फंक्शंस को आपस में एक साथ करना। कैसे, देखिए ज़रा। लेट f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y एंड g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम y टू z विद टू फंक्शंस। हमने क्या लिए, दो फंक्शन ले लिए, f x से लेकर y तक, g y से लेकर z तक। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g ऑफ f। ये ध्यान रहे, f और g की कंपोजिशन को हमने किससे डिनोट किया है, अगर g ऑफ f से, इसे गॉफ भी बोल देते हैं। इज डिफाइंड एज द फंक्शन g ऑफ f। x से लेकर z तक आएगा ये फंक्शन, ठीक है। बाद में क्या है, f है, f हमने कहाँ से लिया, f की कहाँ है आपके पास, डोमेन क्या है, x आएगा। बाद में z से क्या आएगा, इसकी रेंज आएगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान ये रखिएगा। g ऑफ f फंक्शन कहाँ से आएगा, x से लेकर z तक आएगा। गिवन बाय g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू g f ऑफ x। ओ जो है ये कंपोजिशन के लिए है। g ऑफ f ऑफ x को किससे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, g फिर अंदर f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अब हमने g ऑफ f x से z कैसे आया, उसके लिए डायग्राम है, ये देखिए। हमने x कोई भी सेट लिया, y कोई भी सेट लिया और z कोई भी सेट लिया। फंक्शन f कहाँ से लेकर है, x से y तक लेकर है। x कोई भी फंक्शन है, x से लेकर y तक है। अगर x में एलिमेंट x है तो y क्या आएगा, f ऑफ x। यही तो होता है, x की इमेज यहाँ बनेगी, x पे फंक्शन लगा वो y आया, ठीक है। अब देखो g कहाँ से ले, y से लेकर z तक है। g अब क्या आ गया, y से लेकर z तक है, तो यहाँ का एलिमेंट किसके इक्वल होगा, g ऑफ y के इक्वल होगा। ऐसे तो होता है, g ऑफ y के इक्वल, और y की वैल्यू क्या है, f ऑफ x। तो ये आ गया g ऑफ f ऑफ x। अब देखो ज़रा, x से लेकर z तक कैसे आया ये फंक्शन। देखो g ऑफ f ऑफ x है, इसमें ये x हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। ये x हमने कहाँ से लिया है, इस x से लिया है, ठीक है। तो x से लेकर कहाँ तक आएगी आपके पास, z तक आएगा g ऑफ f। दोबारा देखिए ज़रा कैसे किया हमने। अगर एक कोई फंक्शन है x से लेकर y तक और दूसरा कोई फंक्शन है y से लेकर z तक, तो देन क्या हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगी f और g को, और इससे किसको डिनोट करेंगे, g ऑफ f से डिनोट करेंगे। g ऑफ f कहाँ से आएगा, देखो x से लेकर z तक आएगा। कैसे पता चला हमें, किसी एलिमेंट को अगर लेके चलें, g ऑफ f ऑफ x, x हमने कहाँ से लिया, x से लिया, ठीक है। और वैल्यू कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली रेंज में जाएगी, कोडोमेन में जाएगी, तो z से लेकर z तक ये फंक्शन आएगा। और g ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या है, g f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ये डायग्राम आपको समझाया है कि x कोई भी सेट है, y कोई भी सेट है, z कोई भी सेट है। x से लेकर y तक f फंक्शन है, y से लेकर z तक g फंक्शन है, तो x से लेकर z तक क्या फंक्शन बनेगा, g ऑफ f बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैल्यूज कैसे होगी, y के एलिमेंट कैसे होंगे, f ऑफ x, z के एलिमेंट क्या होंगे, g फंक्शन है तो g ऑफ y, अब y की वैल्यू रखें f ऑफ x, तो टोटल फंक्शन हमारा क्या बनेगा, g ऑफ f ऑफ x, किसका, g ऑफ f का, ठीक है। अब देखो जरा कुछ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, ठीक है। देखो वो क्या है। फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट है g ऑफ f इज मीनिंगफुल या एग्जिस्ट। अब ये कंपोजिशन लगेगी कैसे, ऐसे थोड़ी ना है कि हर एक सेट्स के ऊपर कंपोजिशन लग जाए, हर एक के ऊपर नहीं लगती, एक कंडीशन होती है क्या, when range of f is contained in the domain of g। जब f की रेंज g की डोमेन के अंदर हो, ठीक है। यानी कि क्या करें, x से लेकर y तक है, y से लेकर z तक है। जब f की क्या होएगी आपके पास रेंज, यानी कि जिन जिन से ये फंक्शन अटैच है वो क्या हो, वो g की डोमेन में अंदर हो, ठीक है। रेंज ऑफ f क्या हो, सबसेट हो डोमेन ऑफ g का, ये होता है। अब देखो जरा, जैसे g ऑफ f एग्जिस्ट करी है, वैसे f ऑफ g भी एग्जिस्ट कर जाएगी। कब, जब g की रेंज क्या हो, f के डोमेन में हो, ठीक है। g की रेंज क्या हो, f के डोमेन में हो, इसकी रेंज इसके डोमेन में हो। f ऑफ g का मतलब इसकी रेंज इसके डोमेन में हो, ये चीज़ है, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि जनरली क्या होता है, दोनों कंपोजिशन इक्वल नहीं होती है।
कम्यूटेटिव नहीं होती हैं। एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ के इक्वल नहीं आता है, इन जनरली ऐसा होता है। ये पॉइंट आपके पास दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हर सेट्स में, ऐसे दो सेट्स में कंपोजिशन नहीं लगती है। कब लगती है? जब एक फंक्शन की रेंज दूसरे की डोमेन में एग्जिस्ट करे, ठीक है, दूसरे की डोमेन के अंदर कंटेंट हो, तब क्या होती है आपके पास, वहाँ पे कंपोजिशन मीनिंगफुल होती है। ठीक है, ये तो था कंपोजिशन किस तरह से होती है। अभी एग्जाम्पल्स हैं, उनसे थोड़ा और पढ़ेंगे हम कंपोजिशन के बारे में ही। ये लेंथी टॉपिक है थोड़ा, और बट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखो जरा आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 15 को समझते हैं। एफ फंक्शन है 2, 3, 4, 5 से लेकर 3, 4, 5, 9 तक, और जी फंक्शन है 3, 4, 5, 9 से 7, 11, 15 तक। कैसे डिफाइन किया हुआ है? एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3, एफ के एलिमेंट 2 की इमेज यहाँ 3 बन रही है, एफ की 3 की इमेज 4 बन रही है, F4 की इमेज 5 बन रही है, और F5 की इमेज भी 5 बन रही है। G में G ऑफ 3 की इमेज क्या है? 7 है। G के एलिमेंट 4 की इमेज 7 है, G के एलिमेंट 5 की इमेज 11 है, और G के एलिमेंट 9 की इमेज 11 है। ये सारा आपको दे रखा है। एंड फाइंड G ऑफ F। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या G ऑफ F एग्जिस्ट करेगा, क्या F की रेंज G के डोमेन में है। देखिए ज़रा, F की रेंज क्या है? 3, 4, 5, 9, और G की डोमेन क्या है? 3, 4, 5, 9। कंटेंट है यहाँ पे तो इक्वल ही है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब एग्जिस्ट कहाँ से करेगा? ध्यान से देखिएगा, एग्जिस्ट करेगा कहाँ? फर्स्ट वाले की डोमेन से लेकर सेकंड वाले की को डोमेन तक। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन जाएगा। जी ऑफ एफ कहाँ गया? 2, 3, 4, 5 से लेकर 7, 11, 15 तक। और जहाँ पे कंपोजिशन किस तरह से डिफाइंड होती है? जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स। अब हमें फाइंड निकालना है, मतलब हमें इसके एलिमेंट भी निकालने हैं कि कौन से एलिमेंट है। तो हम यहाँ की इमेज ढूंढ दें। जी ऑफ एफ की 2 पे देखनी है, तो कंपोजिशन क्या कहती है? इस ओ को हटा देना है, जी एफ ऑफ 2। अब f ऑफ 2 की वैल्यू आपको गिवन है 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। g ऑफ 3 इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है, क्या ही है? 7। ऐसे आपने हर एक एलिमेंट की इमेज दिखानी। g ऑफ f ऑफ 3 देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या होएगा? कंपोजिशन हट जाती है, g f ऑफ 3 हो जाएगा। f ऑफ 3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? हमें 4 गिवन है, तो इसकी जगह क्या आ गया? 4। g ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? 7 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 7। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ 4, कंपोजिशन हटा दें, जी एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? 5, तो ये बन गया जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है? 11, और सिमिलरली हमने ये निकाल दिया। तो एलिमेंट्स हमारे कैसे अटैच हो गए? 2 की इमेज 7 है जी ऑफ एफ में, 3 की इमेज भी 7 है, 4 की इमेज 11 है, और 5 की इमेज 11 है। तो ये हमने निकाल दिए सारे जी ऑफ एफ के एलिमेंट, और हमें यही निकालना था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, देख लीजिए दोबारा से। एफ फंक्शन था 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 9 तक, और जी फंक्शन था 3, 4, 5, 9 से 7, 11, 15 तक। हमने क्या निकालना था? कुछ एक इमेज दे रखी, इस एलिमेंट की इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये। हमें जी ऑफ एफ निकालना था। जी ऑफ एफ हम तब निकालेंगे जब ये एग्जिस्ट करेगा, और ये एग्जिस्ट कब करेगा? जब एफ की रेंज जी की डोमेन में कंटेन होगी। यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, कंटेंट ही हो रही है एक तरह से। इक्वालिटी कब आती है? ए बी में है और बी ए में है, तभी तो इक्वालिटी आती है। तो यानी कि ये कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है हमारी कंडीशन? एफ की रेंज जी के डोमेन में है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कैसे करेगा ये बहुत ध्यान रखिएगा। जी ऑफ एफ है एफ ऑफ एक्स, यहाँ के एलिमेंट हम कहाँ से उठा रहे हैं? 2, 3, 4, 5 से उठा रहे हैं, और जी के एलिमेंट जा कहाँ रहे हैं? 7, 11, 15 में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये फंक्शन जाएगा, कंपोजिशन जाएगी। फिर हर एक सेट पे हमने ये इसके एलिमेंट निकाल दिए। पास एग्जाम्पल 15 है, अपने कंपोजिशन का ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस को निकालना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 16 देखिए, फाइंड जी ऑफ एफ, एफ ओ जी इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, g is a function from R to R given by f of x equal to cos x and g of x equal to 3x square, और शो करना है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव है नहीं, g of f f of g के इक्वल है नहीं। देखो जरा,
एफ रियल टू रियल में है, जी रियल टू रियल में है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है। हमें पता है एफ की रेंज जी की डोमेन में है और जी की रेंज एफ के डोमेन में है, तो यानी कि दोनों ही कंपोजिशन हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी। अब निकाल देते हैं जी ऑफ एक्स। फर्स्ट स्टेप में कंपोजिशन हटा दी, जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखी हमने, कॉस एक्स। ठीक है, अब जी के साथ फंक्शन क्या कह रहा है, अगर एक्स है तो 3 लिखेंगे और एक्स का स्क्वायर करेंगे। अब एक्स की जगह कोस एक्स है, 3 लिखा और कोस एक्स का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको कैसे करेंगे, एफ कंपोजिशन हटाएंगे पहले, जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर। ठीक है, अब एफ 3x स्क्वायर बन गया, एफ के साथ x है तो वो cos x बन जाता है, और एफ के साथ 3x स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा, cos 3x स्क्वायर। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, ये कंपोजिशन इक्वल नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए क्या है, शो दैट इफ एफ r - 7/5 - r - 3/5, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइंड है, मतलब r रियल नंबर्स हैं बट उसमें 7/5 को नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे 3/5 को नहीं लेना है। इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स 3x + 4 5x - 7 एंड g कहाँ से है, r - 3/5 से लेकर r - 7/5 तक है। इज डिफाइंड बाय g ऑफ x 7x + 4 / 5x - 3 देन एफ ऑफ जी क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए, एंड जी ऑफ एफ क्या आएगा, आइडेंटिटी ऑफ बी, वेयर ए क्या है r - 3/5 और b क्या है r - 7/5, और आइडेंटिटी ऑफ ए का मतलब है x रखें और x ही आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, और आइडेंटिटी b ऑफ x आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट्स a एंड b रेस्पेक्टिवली। ये आपको दे दिया कि इसका क्या मतलब। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ ए और आइडेंटिटी ऑफ बी का क्या मतलब है, ये आइडेंटिटी फंक्शंस हैं। अब देखो ज़रा कैसे करेंगे। यहाँ पे ये आपको वैल्यू दी है b और ये वैल्यू दी है आपको a। एक तरह से f फंक्शन है b से लेकर a तक और g फंक्शन है a से लेकर b तक। दोनों ही देखने हैं, f ऑफ g और g ऑफ f। देखो f की रेंज g की डोमेन में है, देखते हैं f की रेंज g की डोमेन है, यस है, एंड रेंज ऑफ g इक्वल टू डोमेन ऑफ f। g की रेंज, हाँ ठीक है, f की डोमेन है, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास दोनों ही कंपोजिशन एग्जिस्ट करती हैं, f ऑफ g और g ऑफ f। ठीक है, दोनों ही। अब f ऑफ g कहाँ से लेकर कहाँ तक आएगी, देखो f हमारे पास फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, b से लेकर b तक है, b से लेकर a तक है, और g फंक्शन हमारे पास कहाँ है, a से लेकर b तक है, ऐसे है। ठीक है, ये वैल्यू आपको b की है, ये a की है, ये a की है और ये b की है। अब f ऑफ g यानी कि g का एलिमेंट हम कहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है, पहले g का एलिमेंट उठाएंगे, g का एलिमेंट हम उठाएंगे a से, और वो f की रेंज क्या है, f की रेंज क्या है a, तो यानी कि f ऑफ g कहाँ से आएगा, a से लेकर a तक आएगा। g ऑफ f की बात करें तो f का एलिमेंट हम कहाँ से उठा रहे हैं, f का एलिमेंट तो b से उठाएंगे, और g की रेंज क्या, g की कोडोमेन क्या आ रही है b, तो यानी कि ये फंक्शन आपका बनेगा b से लेकर b तक। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट उठा रहे हैं, मतलब यहाँ की आप डोमेन लेंगे और f की क्या लेंगे, कोडोमेन लेंगे, और यहाँ पे हम इस फंक्शन पे पहले एलिमेंट देखेंगे, तो f की तो आप लेंगे डोमेन और g की लेंगे हम कोडोमेन। ठीक है, ऐसे ले रहे हैं। अब देखिए ज़रा, देखते हैं f ऑफ g, आप देखेंगे f ऑफ g और g ऑफ f आते क्या हैं, ये भी तो देखने पड़ेंगे ना अभी, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन से ही निकालना है कि ये इस तरह से आएंगे। देखिए ज़रा, और हमने f ऑफ g लिया a से लेकर a तक, तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया x a से, हम देखेंगे f ऑफ g ऑफ x कैसे काम करता है। फर्स्ट स्टेप में हम कंपोजिशन उठाएंगे f g ऑफ x। ठीक है, तो g ऑफ x की आपको वैल्यू दे रखी है स्टेटमेंट में, 7x + 4 अपॉन में 5x - 3, बट f ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है, f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है 3x + 4 अपॉन में 5x - 7। ध्यान रखें, g ऑफ x की वैल्यू तो यही दे रखी है,
अब एफ ऑफ एक्स क्या कहता है कि एक्स की 3 से मल्टीप्लाई करो 4 जोड़ो बटे में एक्स की 5 से मल्टीप्लाई करो माइनस में 7 जोड़ो। अब एक्स की जगह है ये सारा फंक्शन, तो एक्स की इस फंक्शन की 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 जोड़ा, इसकी यहाँ पे ये सारा है, एक्स की जगह ये कंप्लीट है, ये रखा, 5 से मल्टीप्लाई की माइनस में 7। अब रिमेनिंग काम क्या है, हमने अपॉन में 1 करके एलसीएम लिया है, बटे में टर्म आएंगी, पलटेंगे काटेंगे तो क्या आया है, एक्स ही आ गया है। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या बताया था कि यहाँ से एक्स एलिमेंट लेके चले और एक्स पे ही पहुँच गए, हर एक एलिमेंट वही इमेज दे रहा है, तो ये फंक्शन आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। ठीक है, एफ ऑफ जी ए से लेकर ए तक सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला तो वो एक्स ही आ गया, और ये सारे एक्स कहाँ से लिए थे, हमने ए से लिए थे, तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी ऑफ ए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, जी ऑफ एफ भी निकालेंगे। अब देखिए बेटा, एक्स बिलोंग करता है बी से, हम निकाल रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कंपोजिशन हटा दी, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 3x + 4 अपॉन में 5x - 7, तो वैल्यू रख दी। बट जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 7x + 4 अपॉन में 5x - 3 ये दे रखी है। अब x की जगह ये पूरी टर्म है, तो इस x की जगह भी ये पूरी टर्म रख दी, इस x की जगह भी ये पूरी टर्म रख दी। बाकी आपके पास कैलकुलेशन पार्ट है, हमने एलसीएम लिया, बटे में टर्म्स हैं, बटे के नीचे बटे हैं, टर्म्स पलट जाएंगी और सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर x ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो देखो, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन किया तो हमारा x आ गया। अब जी ऑफ एफ देखो, हमने b से लेकर b तक लिया, सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही आ गया फॉर ऑल x, और x कहाँ से उठाया था, हमने b से उठाया था, और ये कंडीशन क्या कहती है, जी ऑफ एफ ये क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर b। ठीक है, हेंस एफ ऑफ जी भी क्या आया, आइडेंटिटी ए, एंड जी ऑफ एफ भी क्या आया, आइडेंटिटी बी, वेयर ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, और हमें यही शो करना था कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ यहीं आएंगी। ठीक है, इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल नंबर 17 हो गया है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए, शो दैट इफ एफ फंक्शन है ए से लेकर बी तक और जी फंक्शन है बी से लेकर सी तक, ये 1 1 है। ठीक है, ये क्या है, 1 1 है। देन जी ऑफ एफ वैसे यही बनेगा, ए से लेकर सी तक, कैसे, क्लास में एफ है, एफ का एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ए से, जी की को डोमेन क्या है, सी, तो ए से लेकर सी तक बनेगा, ये भी आपका 1 1 हो गया। हमने क्या किया, 2 एलिमेंट उठाए और क्या कर दिया कि यहाँ पे कंपोजिशन में इमेज क्या है, बराबर है। हमें कंपोजिशन को 1 1 प्रूव करना है, हम इमेज बराबर लेके चलेंगे और हम एलिमेंट बराबर पे आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कंपोजिशन हटा दी, एफ ऑफ x1 g11 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं, एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं, g ऑफ एफ ऑफ x1 g ऑफ एफ ऑफ x2 कि एलिमेंट की क्या है, यहाँ पे इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर है। g आपके पास 1 1 दे रखा है, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल, और इनको देखें तो अब तो हमारे पास f भी 1 1 गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। हम इन एलिमेंट्स की जी ऑफ एफ में इमेज बराबर लेके चले थे और हमने एलिमेंट बराबर कर दिए, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, 1 1। अब एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 19, शो दैट इफ एफ फंक्शन है ए से लेकर बी तक, जी फंक्शन है बी से लेकर सी तक, और कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देन जी ऑफ एफ ए से लेकर सी तक बनेगा। यस, ये कंपोजिशन ए से लेकर सी तक आएगी क्योंकि हम फर्स्ट एलिमेंट एक्स का उठाएंगे, एफ का उठाएंगे, और एफ के एलिमेंट कहाँ से हैं, ए से हैं। जी की कोडोमेन क्या है, सी से है, तो जी ऑफ एफ कैसे बनेगा, ए से लेकर सी तक इज आल्सो ऑन टू है, हमने ये दिखाना है। देखिए जरा कैसे आएगा, एफ ए से लेकर बी तक फंक्शन है, जी बी से लेकर सी तक फंक्शन है। अब यहाँ का एक एलिमेंट उठाया, ठीक है, ऑन टू है, तो यहाँ पे किसको प्री इमेज मिलेगी। ठीक है, कैसे, जी ऑफ वाई इक्वल टू जेड, यहाँ के जेड एलिमेंट के लिए हमें यहाँ वाई ऐसा मिल रहा है, सच दैट जी ऑफ वाई इक्वल टू जेड। अब यहाँ पे वाई है, ठीक है, इस एलिमेंट में तो वाई है,
अब y यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, उसके लिए हमें एक ऐसा x मिल रहा है सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। दोनों ही हमने कंडीशन लगाई हैं ऑन टू की, कब? जब f भी ऑन टू है और g भी ऑन टू है। अब हमने तो कंपोजिशन दिखाना है, हम क्या करते हैं, g ऑफ f ऑफ x लेके चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में कंपोजिशन हटाई, f ऑफ x की वैल्यू क्या है y, ठीक है, और g ऑफ y की वैल्यू क्या है z। देखो हमें हर एक z, ये z कहाँ से था, c से था, ठीक है। हमें क्या कर रहा है, हर एक z के लिए एक प्री इमेज मिल रही है, कहाँ पे, यहाँ मिल रही है। यहाँ पे x एलिमेंट था सच दैट हमने देखो x के ऊपर लगाई है, हमें हर एक z के लिए ऐसा x मिल रहा है सच दैट g ऑफ f इक्वल टू z। हम ऑन टू में ये तो करते हैं, हमें हर एक y के लिए ऐसा x मिल जाए सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। यहाँ हमें एक z के लिए ऐसा x मिल रहा है सच दैट g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू z। तो ये आपके पास किसकी कंडीशन आ गई, ऑन टू की, और यही हमें आपके पास यही कंपोजिशन हमें क्या दिखानी थी, ऑन टू दिखानी थी, ठीक है। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी कंफ्यूजिंग दे रखे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं और आप इन्हें ऐसे ही अपनी फेयर नोटबुक में भी मेंटेन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। कंसिडर फंक्शन f एंड g सच दैट कंपोजिट g ऑफ f इज डिफाइंड एंड 1 1 आर f एंड g बोथ नेसेसरली 1 1। ये क्या कह रहा है, f और g फंक्शन इस तरह से हैं कि उनकी कंपोजिशन डिफाइंड है, कंपोजिशन 1 1 है। क्या ये ज़रूरी है फंक्शन भी 1 1 होंगे? तो हमने अपनी तरफ से फंक्शंस को कंसिडर करना है, अपनी तरफ से f और g ऐसे लेने हैं कि g ऑफ f 1 1 आए, ठीक है। तो हमने क्या किया, f ले लिया 1 2 3 4, कहाँ से कहाँ, 1 2 3 4 से 1 2 3 4 5 6 तक, और फंक्शन डिफाइंड किया f ऑफ x इक्वल टू x, तो यही एलिमेंट आएंगे। फिर g हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 यहीं से लेना पड़ेगा क्योंकि g ऑफ f डिफाइंड करानी है। यहाँ से लेकर कहाँ तक गए, 1 2 3 4 5 6 तक चले गए, सच दैट g ऑफ x भी x के इक्वल है 4 तक, तो और g ऑफ 5 और g ऑफ 6 दोनों की वैल्यू क्या है, 5 है, हमें g के एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। ये एलिमेंट्स हमने अपनी तरफ से जानबूझ के ऐसे ही कंसिडर किए हैं कि g ऑफ f तो आपके पास 1 1 आ जाए और ये डिफाइंड है, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइंड है, देख लेते हैं f की रेंज और g की डोमेन बराबर है क्या, f की रेंज 1 2 3 4 5 6, यहाँ की रेंज और g की डोमेन क्या है 1 2 3 4 5 6 से बराबर है, तो यानी कि कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगी, ये आपके पास क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या कंपोजिशन 1 1 है। अब हमारे पास क्या आ गया, रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g के बराबर है और एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखें g ऑफ f हमारी कहाँ से कहाँ तक आएगी, f के एलिमेंट हम कहाँ से उठा रहे हैं, 1 2 3 4 से, और g की रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेंगे, यानी कि हमने कितने एलिमेंट्स पे चेक करनी है, 1 2 3 4, इन चारों एलिमेंट्स पे हम चेक करेंगे कंपोजिशन को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कंपोजिशन हटाया, f ऑफ 1 की वैल्यू जहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइंड किया था वहाँ पे गिवन है 1 ही है, और g ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से क्या है 1 ही है। f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4 सब के लिए करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आ रही है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास 1 1 है, ठीक है। तो इसने क्या कहा था, क्या f को भी 1 1 और g को भी 1 1 होना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे f तो 1 1 है क्योंकि f में एलिमेंट्स क्या थे, 1 की एलिमेंट की इमेज 1 2 की 2 3 की 3 और 4 की 4, तो f तो 1 1 है, बट यहाँ पे g आपके पास 1 1 नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने जानबूझ के ऐसे ही एग्जाम्पल लिए थे देखने के लिए, ना के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है जो हमारी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए। अब एग्जाम्पल 21 देखिए क्या है, आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ जी ऑफ एफ इज ऑन टू। अब हमारी 1 1 1 की बात हो रही थी, अगर जी ऑफ एफ ऑन टू है तो क्या ये ज़रूरी है एफ और जी दोनों ऑन टू। अगेन हमें फंक्शन अपनी तरफ से कंसिडर करने पड़ेंगे
और ऐसे लेंगे कि जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करे और वो ऑन टू आए, ठीक है। एफ हमने फंक्शन क्या लिया 1 2 3 4 से लेकर 1 2 3 4 तक, और जी फंक्शन लिया 1 2 3 4 से 1 2 3 तक। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 और एफ ऑफ 4 की वैल्यू 3। और जी ऑफ 1 की वैल्यू 1, जी ऑफ 2 की वैल्यू 2, जी ऑफ 3 और 4 की वैल्यू क्या ले ली हमने 3। ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि इसी तरह से एलिमेंट्स लिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमने क्या लिया था, एफ फंक्शन लिया था 1 2 3 4 से लेकर 1 2 3 4 तक ही, ठीक है। और जी फंक्शन लिया था 1 2 3 4 से लेकर 1 2 3 तक। क्या f की रेंज g की डोमेन, f की रेंज यस g की डोमेन के बराबर है, यानी कि हमारी कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगी। पर ये आएगी कहाँ से कहाँ तक, f का एलिमेंट लेंगे, f का एलिमेंट कहाँ आएगा 1 2 3 4 से आएगा, ठीक है। और g की कोडोमेन क्या है 1 2 3, यानी कि जी ऑफ एफ फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइंड होगा। यानी कि हम इमेज चेक करेंगे 1 2 3 4 इन पे, हमने इमेज चेक करी इन पे 1 2 3 4 पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में जी ऑफ एफ ऑफ 1 पे चेक कर रहे हैं, कंपोजिशन उठा रहे हैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 1 ही है और जी ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 ही है। सिमिलरली हम सारे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे रेंज में एलिमेंट क्या है 1 2 और 3 हैं, और तीनों को ही क्या मिल रही है प्री इमेज मिल रही है, यानी कि जी ऑफ एफ क्या है ऑन टू है। बट ध्यान से देखें कि हमारे पास एफ ऑन टू नहीं मिलेगा। कैसे, एफ हमारे पास क्या दिया हुआ था, एफ के एलिमेंट्स दिए हुए थे, एफ कहाँ से है 1 2 3 4 से लेकर 1 2 3 4 तक है, और एफ के एलिमेंट क्या थे एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 और एफ ऑफ 4 इक्वल टू भी 3 ले रखा था। तो एफ ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट ऐसा मिल गया जो किसी की जिसको प्री इमेज नहीं मिल रही है, ठीक है। तो एफ तो ऑन टू नहीं था, और जी ऑफ एफ ऐसी कंपोजिशन आई है जो ऑन टू है, तो ज़रूरी नहीं कि अगर जी ऑफ एफ ऑन टू हो तो एफ भी ऑन टू, ठीक है। दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहे हैं दो क्वेश्चन से। अगर जी ऑफ एफ कंपोजिशन 1 1 है तो एफ 1 1 होगा, और जी ऑफ एफ कंपोजिशन ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। जी ऑफ एफ कंपोजिशन 1 1 है तो आपका एफ 1 1 है, और अगर यही कंपोजिशन ऑन टू है तो आपका जी क्या है ऑन टू है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए, लेट एफ कोई भी फंक्शन है 1 2 3 से लेकर a b c तक, b 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन गिवन बाय, कैसे एफ ऑफ 1 की वैल्यू इमेज क्या दे दी a, एफ ऑफ 2 की इमेज क्या है b, और यहाँ पे 3 की इमेज क्या है अंडर फंक्शन c। शो दैट क्या दिखाना है, अब देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, अब एक फंक्शन आएगा g अपोजिट a b c से लेकर 1 2 3 तक, कैसे सच दैट g ऑफ f तो आएगा आइडेंटिटी x और f ऑफ g क्या आएगा आइडेंटिटी y, जहाँ पे ये एलिमेंट आपका पास क्या है सेट क्या है x, और a b c वाला सेट क्या है आपके पास y, ठीक है। देखते हैं ज़रा, गिवन का यूज़ करते हैं। f क्या है 1 2 3 से लेकर a b c तक, ये आपको 1 1 भी दे रखा है और ये ऑन टू भी दे रखा है। 1 1 तो आ ही रहा है, हमारे पास एलिमेंट्स की इमेज भी दे रखी है, एफ ऑफ 1 a के बराबर दे रखा है, एफ ऑफ 2 b के बराबर दे रखा है, और एफ ऑफ 3 c के बराबर भी दे रखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सच शो दैट अपनी तरफ से एक फंक्शन ले लिया, यानी कि अपनी तरफ से तो नहीं लिया, इस फंक्शन को ले लिया। कंसिडर हमने फंक्शन क्या जी ए बी सी से लेकर 1 2 3 तक इस तरह से कंसिडर किया कि जी ऑफ ए की इमेज 1 आ रही है, बी की इमेज 2 आ रही है और सी की इमेज 3 आ रही है, ठीक है। अब देखो एफ की जो रेंज है वो जी की डोमेन है, और जी की जो रेंज है वो एफ की डोमेन है, यानी कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले दोनों को ही देखेंगे, पहले जी ऑफ एफ को देख लें। जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक आएगा, एफ है यहाँ पे, एफ है, एफ का एलिमेंट हम कहाँ से उठा रहे हैं 1 2 3 से उठा रहे हैं, और जी की कोडोमेन क्या है 1 2 3 से है, यानी कि ये फंक्शन 1 2 3 से लेकर 1 2 3 तक आएगा, और कंपोजिशन का मतलब हमें पता है।
अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि 1 2 3 की जी ऑफ एफ के अंडर इन एलिमेंट्स की इमेज कहाँ कहाँ जाएगी, वो गिवन का यूज़ करके ही होएगी। देखो ज़रा कैसे करते हैं इनको। देखो जरा हमने क्या किया, जी ऑफ एफ 1 पे निकाला। अब एफ ऑफ 1 फर्स्ट स्टेप में कंपोजिशन हटा दी। एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए। अब ये बन गया जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। एफ जी ऑफ एफ ऑफ 2 पे देखें तो फर्स्ट स्टेप में कंपोजिशन हट गया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू बी है और जी ऑफ बी की वैल्यू 2 है और सिमिलरली क्या है, 3 है। अब देखिए ज़रा हम इसको ध्यान से देखें तो जी ऑफ एफ क्या आ रहा है, 1 पे इमेज 1 आ रही है, 2 पे इमेज 2 पे आ रही है, 3 पे इमेज 3 आ रही है। यानी कि कैसा हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया 1 2 3 का। और 1 2 3 क्या था, एक्स है, तो जी ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर एक्स। ऐसे ही हमें चेक कर लेना, आप खुद चेक कर लीजिएगा, ये करते नहीं होते क्वेश्चंस में भी सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली जब हम एफ ऑफ जी निकालेंगे वो क्या आएगा, ए बी सी से लेकर ए बी सी तक आएगा, और ए बी सी हमारे पास क्या है, वाई, यो किसकी फंक्शन आ जाएगी, वाई आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा ओवर वाई। ठीक है, यही हमें दिखाना था। अब आपके पास नेक्स्ट एक डेफिनेशन आती है इन्वर्टिबल फंक्शन की। इन्वर्टिबल फंक्शन हम उसको देखते हैं। देखिए ज़रा क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके पास है। अगर f कोई भी फंक्शन है सच दैट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g, अगर f फंक्शन है फ्रॉम x से लेकर y तक, तो एक फंक्शन y से लेकर g तक आएगा सच दैट g ऑफ f तो बनेगा आइडेंटिटी x और g ऑफ y बनेगा आइडेंटिटी f। देन क्या होगा, f मस्ट बी 1 1 और ऑन 2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो f क्या है आपके पास, 1 1 और ऑन 2 है। ठीक है, इसी से ही एक डेफिनेशन आ रही है, देखिए ज़रा क्या, ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। इस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कह देंगे क्या, अगर देयर एग्जिस्ट वन फंक्शन, ए फंक्शन g, अगर एक फंक्शन g y से लेकर x आ रहा है सच दैट कि g ऑफ f निकालें, ठीक है, वो आए आइडेंटिटी x, और g ऑफ f ऑफ g निकाले वो आए आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। देन इस g को कह देंगे कि वो f का क्या है, इन्वर्स है और डिनोटेड बाय f इन्वर्स। अभी अभी जो हमने रिजल्ट किया वो हमारी इन्वर्टिबल फंक्शन के डेफिनेशन की तरफ मुड़ गया। देखिए ज़रा क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर f फंक्शन है x से लेकर y तक, उसे हम इन्वर्टिबल कह देंगे कब, जब वहाँ पे एक और फंक्शन आ जाए g y से लेकर x तक सच दैट g ऑफ f तो आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन ओवर x और f ऑफ g आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन ओवर y। देन उस g को कह देंगे कि वो f का इन्वर्स है, और उसे कैसे डिनोट करेंगे, g इन्वर्स से। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है मतलब वो उस 1 1 और ऑन 2 है, और कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है, इसका मतलब क्या है, उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23 को अब डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू y, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर y equal to y belongs to n such that y equal to 4x plus 3 for some x belongs to n, show that f is invertible, find the inverse। यहाँ पे f फंक्शन फ्रॉम n से लेकर y तक दे दिया, जहाँ पे y कोडोमेन ना होके रेंज है। कैसे, y में सिर्फ वही एलिमेंट हैं जो y के किसके इक्वल है, 4x प्लस 3 के इक्वल है। ठीक है, जहाँ पे इमेज यानी कि मान लो ये n फंक्शन है और ये y है, y में वही एलिमेंट हैं जो इस एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करे और फिर 3 ऐड करे तब आए। एक तरह से यहाँ पे कोडोमेन ना होके इस बार रेंज दे रखी है। f फंक्शन है n से लेकर y तक सच दैट 4x प्लस 3 है। हमने फंक्शन को इन्वर्टिबल देखना है। इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से किया जा सकता है। पहले तरीके से कर रहे हैं, पहले हम इसका 1 1 और ऑन 2 देख रहे हैं। लेट x1 x2 बिलोंग करता है n से, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऐसे उठा लिए कि उनकी इमेज बराबर है। इमेज बराबर है तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, 4x1 प्लस 3 और f x2 की वैल्यू क्या आएगी, 4x2 प्लस 3।
रूट +3 से +3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 और f आपके पास क्या आ गया 1 1 आ गया। अब ऑन टू की बात करें, y से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया को डोमेन से, देन हम ऐसा करेंगे कि x मिलेगा हमें डोमेन में सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। डिफरेंट एलिमेंट की हम एलिमेंट्स की इमेज इक्वल लेके चले थे, हमारे एलिमेंट्स बराबर आ गए तो फंक्शन हमारा 1 1 तो हो गया। ऑन टू की बात कर रहे थे, हमने कोडोमेन से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया f ऑफ x इक्वल टू y, यहाँ से x की वैल्यू निकाली और वो क्या करेगी n में बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि y की मिनिमम वैल्यू 7 है। देखिए y यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं, रेंज हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ के लिए हर एक x ऐसा मिलेगा सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। ये तो कंडीशन ही ऐसी आ गई है। ठीक है, यहाँ पे ये मत देखिए कि ये एलिमेंट नेचुरल नहीं बनेगा, यहाँ पे यह कोडोमेन नहीं है, यहाँ पे ये रेंज है। ऑलरेडी यहाँ का एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट से इससे रिलेटेड है, 4x + 3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ से एलिमेंट्स की प्री इमेज से मिलनी ही मिलनी है। y बिलोंग करता है यहाँ से, कोडोमेन ना लिख के यहाँ पे आप रेंज लिख लीजिए, देयर एग्जिस्ट x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। हर एक एलिमेंट कोडोमेन में, यानी कि कोडोमेन यहाँ पे रेंज का ही काम कर रही है, हर एक एलिमेंट यहाँ पे प्री इमेज मिल रही है डोमेन में, तो f आपके पास क्या है ऑन टू है, तो ये फंक्शन आपके पास कैसा आ गया, इन्वर्टिबल फंक्शन आ गया। पर इसने एक काम और कहा है, इन्वर्टिबल फंक्शन ठीक है, f इनवर्स भी निकाल के दिखाओ, तो हम अब f इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स बहुत इजी है, ऑन टू से ही लगभग हमारा इनवर्स निकल चुका है। f ऑफ x इक्वल टू y लिया, जहाँ पे x n से बिलोंग है, y y से बिलोंग है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है 4x3 और यहाँ से x की वैल्यू निकाली। अब देखो हमारे पास क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू y, यही तो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ गया आपके पास f इनवर्स y, f इनवर्स y, तो x की जगह क्या लिख दिया f इनवर्स y, y - 3/4, और ये हमारे पास क्या आ गया इनवर्स आ गया। f इनवर्स y से लेकर n तक इज डिफाइंड एज, फंक्शन हमारा x की फॉर्म में होता है तो हमने इनवर्स को x की फॉर्म में लिख दिया। ये तो हर एक y के लिए है, तो y किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर से हम इसको चेंज कर सकते हैं, हमने x की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा वही एलिमेंट है जो हमारा ऑन टू से आया था, x की इमेज। जब हम ऑन टू प्रूव कर रहे थे x की इमेज आ रहे थे, सेम वही आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से करते हैं। f कहाँ से लेकर है, n से लेकर n तक है। एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ उठाया और y की डेफिनेशन क्या कह रही है कि y किसके इक्वल है 4x + 3 के है, और यहाँ से हमने x की वैल्यू ले ली। ठीक है, अब हमने कंसिडर किया अपनी तरफ से एक फंक्शन g, इसका अपोजिट y से लेकर n तक, सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, g ऑफ y इक्वल टू y - 3/4, ये हमने अपनी तरफ से ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहा है। हमने जो इन्वर्टिबल फंक्शन की थ्योरम में, इन्वर्टिबल फंक्शन की हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा था ना, वहाँ ये काम हम वहाँ कर रहे हैं, ये काम हम उसके लिए कर रहे हैं। तो g ऑफ f ऑफ x निकालते हैं, कंपोजिशन हट गई, f ऑफ x की वैल्यू क्या है 4x + 3, पर g क्या कहता है, यहाँ पे जो है उसमें से 3 घटाएंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे तो ये एलिमेंट है, इसमें से 3 घटाया और 4 से किया तो हमारे पास x आया। ठीक है, और x हमारे पास किसका था, n का था, तो ये क्या आ गया आपके ऊपर आइडेंटिटी ओवर n आ गया। ठीक है, x ही लेके चले थे और x ही दे रहा है, आइडेंटिटी ओवर n आया। f ऑफ g ऑफ y देखते हैं, कंपोजिशन हटाया, g ऑफ y की वैल्यू y - 3/4, बट फंक्शन की वैल्यू क्या है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, x को 3 ऐड करना है, तो अब x का काम ये सारा कर रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड हुआ, y आ गया। y कहाँ से एलिमेंट उठा रहे हैं हम, y से, तो ये क्या आ गया आपके पास आइडेंटिटी ओवर y। हमने डेफिनेशन पढ़ रही थी इन्वर्टिबल फंक्शन की, अगर f कोई भी फंक्शन है x से लेकर y तक, तो अगर एक फंक्शन g ऐसा है सच दैट वो इस तरह से आइडेंटिटी आ रहा है, तो हम g को ही कह देंगे कि वो क्या आता है, f का इन्वर्स आता है। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी डेफिनेशन के मेथड से हमने इसको क्या कर दिया, इन्वर्टिबल प्रूव कर दिया। तो हमारे पास किससे था, n से था, तो आइडेंटिटी फंक्शन ओवर n, और ये एलिमेंट हमारा y से था, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर y, विच इम्प्लाइज दैट f इन्वर्टिबल है और जिसका इन्वर्स g ही है, और g ऑफ y हमने इस तरह से इसको डिफाइन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 था। अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए, अगर y कोई फंक्शन है n स्क्वायर और n नेचुरल नंबर से है, बी ए सबसेट ऑफ n, कंसिडर f फंक्शन लिया n से लेकर y तक एज f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर. अच्छा, शो दैट f n इक्वल टू n स्क्वायर. ओके, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ x. अगेन हम वही वाले हमारे इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करने वाले हैं. f कोई भी फंक्शन है n से लेकर y तक और इस तरह से डिफाइंड है. ठीक है, हमने y को आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, y इक्वल टू एन स्क्वायर, यहाँ से n की वैल्यू निकाली. अब अपनी तरफ से एक फंक्शन कंसिडर किया, इसका अपोजिट, ये n से लेकर y था, y से लेकर n तक, और g ऑफ y क्या हो जाएगा आपके पास, रूट y. अब वही हम दोनों कंपोजिशन देखेंगे, f ऑफ g और g ऑफ f. अगर वो आइडेंटिटी आ रहे हैं, ठीक है, g ऑफ f का एलिमेंट हम कहाँ से उठा रहे हैं, f का एलिमेंट हम n से उठा रहे हैं. अगर ये आ रहा है आइडेंटिटी ओवर n, f ऑफ g y, g का एलिमेंट हम कहाँ से उठा रहे हैं, y से. अगर ये आ रहा है आइडेंटिटी ओवर y, तो f आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा और उसका इन्वर्स क्या होगा, यही g फंक्शन जो हमने कंसिडर किया. तो हम वही कर रहे हैं, कंपोजिशन उठाया, f ऑफ n की वैल्यू f n स्क्वायर, और g के साथ फंक्शन आया तो उसकी वैल्यू क्या आती है, रूट में ले लो. इसको रूट में लिया तो क्या आया, n आया. हर एक n के लिए n आ रहा है, तो ये क्या आ गया आपके पास, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर n. सिमिलरली हम f ऑफ g को देखेंगे तो वो आएगा आपके ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन ओवर y, और ये कंडीशन हमारी किसकी है, इन्वर्टिबल फंक्शन की. तो f ऑफ g ऑफ y निकाला हमने, कंपोजिशन हटाया, g ऑफ y की वैल्यू रूट y, और फंक्शन f ऑफ n की वैल्यू क्या थी, n स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया y. हर एक y के लिए y ही मिल रहा है, तो ये आपके हो गया आइडेंटिटी फंक्शन ओवर y. अब f कोई भी फंक्शन था n से लेकर y तक, g कोई भी फंक्शन मिल गया y से लेकर n तक, सच दैट g ऑफ f आ गई आइडेंटिटी ओवर n, f ऑफ g आ गई आइडेंटिटी ओवर y. तो ये क्या आ जाएगा, फंक्शन आपका इन्वर्टिबल आ जाएगा, और इस g फंक्शन को ही f का इन्वर्स कह देंगे. और g फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया था, g ऑफ y इक्वल टू रूट y. अब एग्जाम्पल नंबर 25 देखिए. एग्जाम्पल नंबर 25, f डैश कोई भी फंक्शन है n से लेकर r तक, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज f डैश x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15. ठीक है, शो दैट f कोई फंक्शन ले लिया n से लेकर s तक. ये फंक्शन था n से लेकर r तक, f फंक्शन है n से लेकर s तक, जहाँ पे s क्या है, कोडोमेन ना होके रेंज है. अब आपने क्या दिखाना है कि f इन्वर्टिबल है, फिर उसका इन्वर्स भी निकालना है. हम वही प्रोसेस करेंगे जो अब तक करके आए थे. f फंक्शन लिया हमने, यहाँ से एक y आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाली. ठीक है, और s, और ये डिफाइन होएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन है जो हम हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे. ये ऑलरेडी कह रहा है कि रेंज है, रेंज मतलब यहाँ के एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू आएगी ही आएगी आपके पास. अपनी तरफ से एक फंक्शन को कंसिडर करेंगे s से लेकर n तक. n f फंक्शन हमारा कहाँ था, n से लेकर s तक था, तो अब s से लेकर फंक्शन n तक हम डिफाइंड करेंगे, तो y इक्वल टू रूट y माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन में 2. अब हम क्या करेंगे, f ऑफ g और g ऑफ f को देखेंगे, क्या वो आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे हैं. तो हमने क्या किया, g ऑफ f ऑफ x निकाला, f ऑफ x की वैल्यू ये थी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और g ऑफ y हमारे पास क्या था, y में से 6 घटाया, उसका रूट किया, माइनस में 3 डिवाइड बाई 2, सिंप्लीफाई किया तो ये x ही आ गया. ऐसे f ऑफ g ऑफ y को हम सॉल्व करेंगे तो वो y आएगा. ये आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट ओवर x, ये आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट ओवर, ये कहाँ से लिया था, x एलिमेंट हमने लिया था n से, तो ये आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट ओवर n, और g का एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, s से, तो ये आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट ओवर s. तो ये कंडीशन किसकी है, हमारी इन्वर्टिबल फंक्शन की है, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टिबल हो गया, और g ही इसका क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा. सेम क्वेश्चन है, सारे वही स्टेप बार बार चल रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 26 देखिए, f फंक्शन है n से लेकर n तक, और g फंक्शन है n से लेकर n तक, h फंक्शन है n से लेकर r तक, और किस तरह से डिफाइंड है, f ऑफ x 2x, g of y 3y plus 4, h of z sin z for all x y z in n. Show that h of g of f equal to g of f, h of g of f equal to h of g of f. अब हमारे पास ये 3 कंडीशन गिवन है. अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या ये इक्वल आ रही है.
अब देखिए एफ फंक्शन क्या दे रखा है, एन से लेकर एन तक दे रखा है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। जी फंक्शन कहाँ से दे रखा है, एन से लेकर एन तक दे रखा है, गिवन बाय जी ऑफ वाई इक्वल टू 3y + 4। एच फंक्शन दे रखा है एन से लेकर आर तक, एच ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड। अब एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में कंपोजिशन हटाई, सेकंड स्टेप में दूसरी कंपोजिशन हटाई। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2x दे रखी है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 2x है, 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 ऐड किया, ये आ गया। अब h क्या कहता है, यहाँ जो फंक्शन है उसके साथ साइन लग जाता है। अब h के साथ ये सारा है, इसके साथ क्या लग गया, साइन लग गया, यानी कि ये वैल्यू आएगी आपके पास। राइट हैंड साइड को देखें तो h ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। फर्स्ट स्टेप में कंपोजिशन हटा दी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x है। अब अगेन कंपोजिशन हटा दी है, जी ऑफ 2x क्या कहता है, बाकी सेम स्टेप है, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आगे इक्वल आ गए। एग्जाम्पल नंबर 27 देखिए। अब एग्जाम्पल नंबर 27, एफ फंक्शन है 1 2 3 से लेकर ए बी सी तक, जी फंक्शन है ए बी से लेकर एप्पल बॉल और कैट तक। डिफाइन कर रखा है 1 की इमेज अंडर एफ ए है, 2 की इमेज अंडर एफ बी है, 3 की इमेज अंडर एफ सी है, जी ए की इमेज अंडर जी एप्पल है, जी की इमेज बी की इमेज अंडर जी बॉल है, सी की इमेज अंडर जी कैट है। शो करना है एफ बी इन्वर्टिबल है, जी बी इन्वर्टिबल है, जी ऑफ एफ बी इन्वर्टिबल है। फिर इनके एलिमेंट निकालने हैं, एफ इनवर्स के एलिमेंट कैसे आएंगे, जी इनवर्स के एलिमेंट कैसे आएंगे, और जी ऑफ एफ के एलिमेंट, जी ऑफ एफ के इनवर्स के एलिमेंट कैसे आएंगे। और फिर ये कंपोजिशन शो करनी है कैसे, जी ऑफ एफ का इनवर्स किसके इक्वल है, एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स। क्वेश्चन में कई चीजें दे रखी हैं, पहले तो आपको क्या करना है, एफ को बताना है इन्वर्टिबल है या नहीं है, फिर उसका इनवर्स निकालना है। ऐसे ही सेम जी के लिए चेक करना है, ऐसे ही सेम जी ऑफ एफ के लिए चेक करना है, और फिर दिखाना है कि जी ऑफ एफ का इनवर्स एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स के बराबर है या नहीं है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जरा कैसे करते हैं। एफ को देखते हैं, एफ फंक्शन दे रखा है, एलिमेंट्स भी दे रखे हैं। अब हमें पता है 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, यहाँ पे सबकी इमेज आ रही है, तो ये 1 1 on 2 है, तो इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन हमें पता है, एफ अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो इन्वर्टिबल फंक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, ए बी सी से लेकर 1 2 3 हो जाएगा। और इमेज भी ऐसे आएंगे, एफ इनवर्स ए की इमेज 1 आएगी, एफ इनवर्स बी की इमेज 2 आएगी, और एफ इनवर्स सी की इमेज 3 आएगी। कैसे, अगर एफ में एलिमेंट्स आपके पास 1 2 हैं, 3 4 हैं, तो इनवर्स में क्या होंगे, 2 और 1 4 और 3। 1 की इमेज ए है तो एफ इनवर्स ए की इमेज 1 आएगी, तो एफ ऑफ 2 की इमेज अंडर एफ बी है, तो एफ इनवर्स बी की इमेज 2 आएगी। ये हो गया, यहाँ तक हमने एफ भी निकाल दिया, उसको दिखा दिया कि एफ इन्वर्टिबल है, और एफ इनवर्स की वैल्यू भी निकाल दी। सेम काम हम जी के लिए करेंगे, जी में भी ऐसे दे रखा है, हमें साफ साफ दिख रहा है जी फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है, तो इन्वर्टिबल है, तो जी इनवर्स के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, जी इनवर्स के एलिमेंट, जी इनवर्स कहाँ से आएगा, एप्पल बॉल कैट से ए बी सी तक आएगा, और उसके एलिमेंट्स की इमेज कैसे आएगी, यहाँ से जी इनवर्स एप्पल की इमेज ए आएगी, जी इनवर्स एप्पल की वैल्यू ए आएगी, जी इनवर्स बॉल की वैल्यू बी आएगी, और जी इनवर्स कैट की वैल्यू क्या आएगी, सी आएगी। तो हमने एफ और जी के लिए कर दिया, अब हम किसके लिए करेंगे, जी ऑफ एफ के लिए। नाउ जी ऑफ फंक्शन कहाँ है, 1 2 3 से लेकर एप्पल बॉल और कैट तक बनेगा। कैसे, हमने एफ का एलिमेंट हम कहाँ से उठा रहे हैं, 1 2 3 से उठा रहे हैं, और जी की हमारे पास रेंज क्या थी, एप्पल बॉल और कैट, तो ऐसे बनेंगे। अब हम निकाल रहे हैं कि इन एलिमेंट्स पे वैल्यू कैसे आएगी, 1 2 और 3 पे। कंपोजिशन हटाया, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास ए थी और जी ऑफ ए की वैल्यू एप्पल थी, ये काम हम पहले कर चुके हैं। 1 2 की एलिमेंट वैल्यू 2 पे वैल्यू निकाली और 3 पे वैल्यू निकाली, डिफरेंट पे डिफरेंट इमेज आ रही है, 1 1 है, और यहाँ पे सबकी प्री इमेज मिल रही है, तो ये क्या है, on 2 है। जो फंक्शन 1 1 और on 2 होता है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो हम जी ऑफ एफ ऑफ इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं, कहाँ से, एप्पल बॉल कैट से 1 2 3 तक। और अब देखो 1 पे एलिमेंट क्या आ रहा है, जी ऑफ एफ 1 क्या आ रहा है, एप्पल, तो जी ऑफ एफ इनवर्स एप्पल किस पे आएगा, 1 पे, जी ऑफ एफ इनवर्स
बॉल इन्हीं पे, बॉल की वैल्यू क्या आएगी 2 और जी ऑफ इनवर्स कैट पे क्या आएगा 3। तो ये हमने निकाल दिया जी ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। अब हमें दिखाना है जी ऑफ एफ ओ इनवर्स एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स के बराबर है। तो अब हम उसके एलिमेंट्स को देखते हैं कि वो कैसे आएंगे। देखो जरा, अब एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स, इसके एलिमेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक आएंगे। जी इनवर्स के एलिमेंट में कहाँ से था, एप्पल, बॉल और कैट थे, और एफ इनवर्स की रेंज क्या थी 1 2 3। तो एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स ऐसे ही डिफाइंड होगा। अब हम इन पी वैल्यूज निकालते हैं। एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स एप्पल, फर्स्ट स्टेप में कंपोजिशन उठाए जी इनवर्स एप्पल। जी इनवर्स एप्पल की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वो ए के बराबर आई है, और एफ इनवर्स ए की वैल्यू भी हम पहले निकाल चुके हैं, वो 1 के बराबर आई है, और 1 की इमेज हम पहले भी निकाल चुके हैं, जी ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एप्पल के बराबर है। ये वैल्यूज जितनी भी हैं ये जब हमने इनवर्स निकाले थे ना उनमें हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स एप्पल किसके बराबर आ रहा है, जी ऑफ एफ इनवर्स एप्पल के। एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स बॉल किसके बराबर आ रहा है, जी ऑफ एफ ऑफ इनवर्स बॉल के बराबर, और एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स कैट किसके बराबर आ रहा है, जी ऑफ एफ ऑफ इनवर्स कैट के बराबर। तो यानी ये क्या है, इक्वल है, और हमें यही प्रूव करना था। अब दो थ्योरम्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी स्टेटमेंट और छोटा सा प्रूफ है, वो और देखते हैं। थ्योरम 1 क्या है, एफ फंक्शन है एक्स से लेकर वाई तक, जी फंक्शन है वाई से लेकर जेड तक, एच फंक्शन है जेड से लेकर एस तक। 3 है, एफ एक्स से लेकर वाई तक है, फिर वाई से लेकर जेड तक है, फिर जेड से लेकर एस तक है। तो आपको क्या दिखाना है, क्या शो करना है, एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल टू एच ऑफ जी कंपोजिशन एफ, यानी कि ऐसे हैं, कंपोजिशन आगे पीछे कर रखी है, पहले एफ और जी की कंपोजिशन कर रखी है, फिर उसके साथ एच की कर रखी है, फिर यहाँ पे एच और जी की कंपोजिशन कर रखी है, फिर उसके साथ एफ की कर रखी है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, देख लेते हैं। हमने क्या किया, पहले कंपोजिशन हटाई, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, फिर नेक्स्ट कंपोजिशन हटाई तो ये आ गया। यहाँ पे वही चीज़ है, पहले कंपोजिशन हटी, फिर इन दोनों की कंपोजिशन हटी, तो ये क्या आ गया आपस में इक्वल, क्योंकि कंपोजिशन हटाने का हमारा तरीका ही ऐसा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे कंपोजिशन हट रही है, क्या प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन हमारा क्या है, आपस में दोनों चीजें इक्वल हैं, कैसे भी इनको लिख दो। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 2, एफ फंक्शन है एक्स से लेकर वाई तक, जी फंक्शन है वाई से लेकर जेड तक, और दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि एफ का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन आपने दिखाना है कि जी ऑफ एफ भी इन्वर्टिबल होगा और वो इसके इक्वल होगा। अब देखो ये चीज़ें हमने पहले की हुई हैं, हमको अगर हमें ये प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ इन्वर्टिबल है, तो हम क्या दिखा देंगे कि एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स की जी ऑफ एफ के साथ कंपोजिशन, यहाँ का एलिमेंट कहाँ से आएगा, एक्स से, यहाँ का एलिमेंट कहाँ से आएगा, एक्स से ही आएगा, तो यानी कि ये आ जाए आइडेंटिटी ओवर एक्स, और जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकालें, तो यहाँ पे जी इनवर्स का एलिमेंट कहाँ से आएगा हमारे पास वाई से, ये आ जाए आइडेंटिटी ओवर वाई, ठीक है। हमने वही किया था, हमें दिखाना है कि जी ऑफ एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हमने क्या कहा था, देखो ज़रा, अगर एफ है और जी हमारे पास फंक्शन थे, तो हम क्या कह रहे थे, जी ऑफ एफ आ जाए आइडेंटिटी और एफ ऑफ जी आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये जी क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स आ जाएगा। अब हमने ये इसी केस में करना है, अब हमने जी ऑफ एफ को देखना है, ठीक है। हमने कह दिया इसके साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी ला रहे हैं, अपोजिट की कंपोजिशन आइडेंटिटी ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स एक्स माना जाएगा। ये तो करते थे हम, एफ ऑफ जी आइडेंटिटी आता, जी ऑफ एफ आइडेंटिटी आता, तो ये क्या हो जाता कि जी एफ का इन्वर्स है, तो यही तो क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। जी ऑफ एफ का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स। अब हम लेके चले एलिमेंट, क्या किया, थ्योरम 1 क्या कहती है कि हम कंपोजिशन में आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसने क्या किया, पहले जी तक कंपोजिशन ले ली, बाद में एफ की ली, फिर क्या किया, इन दोनों की एक साथ कंपोजिशन ले ली। कंपोजिशन कम्यूटेटिव हम कैसे भी कर सकते हैं, तो
इन्वर्स की और खुद के साथ फंक्शन और उसके इन्वर्स की कंपोजिशन तो क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। आइडेंटिटी और वाई कैसे आएगा, क्योंकि जी का हमारा फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो जी वाई से लेकर जेड तक है, जी इन्वर्स जेड से लेकर वाई तक होगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन किसके ऊपर आएगा, वाई के ऊपर आएगा। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ इनवर्स और एफ की कंपोजिशन हो रही है। अब एफ इनवर्स कहाँ से आएगा, वाई से लेकर एक्स तक आएगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ आएगा, ओवर एक्स आएगा। ठीक है, तो हमने ये क्या दिखा दिया, ये आइडेंटिटी फंक्शन ओवर एक्स है। सिमिलरली दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे डायरेक्ट, ये आइडेंटिटी फंक्शन ओवर जेड आएगा। और जैसे ये दोनों प्रूव हो जाएंगे हम कह देंगे जी ऑफ इन्वर्टिबल है और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 28, वो डिस्कस करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 28 देखिए, एस कोई भी सेट है, एस कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस से लेकर एस तक डिफाइंड एज बिलो हैज इनवर्सेस, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ये क्या कह रहा है कि इन तीनों में से किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अंडर फंक्शन दिस। ठीक है, हम देख लेते हैं। एफ क्या है, फंक्शन 1 से लेकर 1, एफ के एलिमेंट क्या है, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। तो ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 है और वहाँ पे भी कोडोमेन में भी क्या है 1 2 3 है। सारे एलिमेंट डिफरेंट इमेज हैं तो 1 1 है। यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स को प्री इमेज मिल रही है तो ऑन टू है। कोई भी फंक्शन 1 1 और 2 होता है वो इन्वर्टिबल होता है। और एफ इनवर्स के एलिमेंट्स के लिए क्या करना है, इनको पलट देना है। हमने पलटा है पर क्योंकि सेम है तो हमें दिख ही नहीं रहे। एक तरह से हमारा एफ इनवर्स किसके बराबर आ रहा है, एफ के ही बराबर आ रहा है। ये ए पार्ट था, एक पार्ट था, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। भी देखिए क्या है बेटा, वी हैव एफ 1 2 2 1 3 1। ठीक है, यहाँ पे क्या साफ साफ क्या है, एफ ऑफ 1 की इमेज क्या है 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 1, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 1। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, 1 1 नहीं है तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं है। ऑन टू पे जाने की जरूरत ही नहीं है, 1 1 और ऑन टू दोनों ही होते हैं तो ही हम इन्वर्टिबल होता है। थर्ड पार्ट में देखिए साफ साफ दिख रहा है डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है तो ये 1 1 हो गया। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना बन रही हो तो ये ऑन टू हो गया। एफ इन्वर्टिबल है तो हम इसकी इन्वर्स निकाल सकते हैं। फंक्शन में अगर 1 और 3 है तो इन्वर्स में क्या आएगा 3 और 1। क्यों, क्योंकि एफ फंक्शन एक्स से लेकर वाई तक होता है तो इन्वर्स फंक्शन वाई से लेकर जेड तक, वाई से लेकर एक्स तक होता है। और 3 और 2 है तो 2 3 आएगा, 2 और 1 है तो 1 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या आ गया, इन्वर्टिबल आ गया। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, इनसे अपनी नोटबुक को मेंटेन कर लीजिए और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।